हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है दांते एलिगिरी का दर्शन। दांते का दर्शन है दांते के चिंतन की पृष्ठभूमि। 13वीं और 14वीं शताब्दी में यूरोप पोप सत्ता और सम्राट के संघर्ष में उलझा था। और पोप सत्ता का क्या था, पलड़ा भारी था, एवं सम्राट की सत्ता का पलड़ा क्या था, बिल्कुल हल्का हो गया था। जो राज सत्ता था, मतलब सम्राट, इतनी कमजोर हो चुकी थी कि संत थॉमस एक्विनास जैसे चिंतन ने तो सम्राट शब्द का कहीं भी उपयोग तक नहीं किया। सम्राट पद की गरिमा और सत्ता इतनी धूमिल हो चुकी थी कि 250 ईस्वी के बाद कुछ समय तक तो यह बिल्कुल विलुप्त प्रतीत होने लगी थी। सम्राट या राजसत्ता चर्च का ही ज्यादा डोमिनेंस था। ऐसे मध्ययुगीन परिस्थितियों में दांते जैसा कवि, जिसमें स्वदेश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हो, अस्तित्व विहीन सम्राट पद की गरिमा में वृद्धि करने वाले चिंतन की ओर क्या हुआ, उन्मुख हुआ। रोमन सम्राट का प्राचीन गौरव, शक्ति और गरिमा का वह क्या था, कायल था। ये दांते रोमन जो प्राचीन रोमन सम्राट था, उसका क्या था, एक कायल था, उसकी गरिमा, उसकी शक्ति और उसका गौरव का। वह उस इटली का भौतिक था जिसमें रोमन सम्राटों ने विश्व को न केवल एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि उसे क्या दिया, शक्ति का वरदान भी दिया था। दांते ने सम्राट एवं साम्राज्य के पक्ष का समर्थन ऐसे युग में किया जबकि वस्तुतः यह पद क्या था, निर्जीव और मृत्यु प्रायः अलग हो रहा था। ये साम्राज्य और सम्राट का पद सही मायने में उसके दर्शन में सम्राट कहलाने वाले किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष का पोषण नहीं हुआ, प्रत्युत सम्राट पद की एक विचारधारा को सशक्त समर्थन उपलब्ध हुआ। उसकी जो विचारधारा में क्या हुआ कि एक सशक्त सम्राट के समर्थन दिया उसने। वह व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि एक राजनीतिक आदर्श विशेष का पोषण है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उसका देश प्रेम ईसाई संसार की व्यापक राजनीतिक एकता के संदर्भ में अधिक है, केवल मात्र इटली की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है उसका जो राजनीतिक दर्शन। मध्य युग में कतिपय अन्य विचारकों की भांति दांती पर भी किसका प्रभाव था, सर्वाधिक ये अरस्तु का और उसके दर्शन का प्रभाव था। अरस्तु और दांते के चिंतन में बुनियादी अंतर यह है, दांते जहाँ साम्राज्य दांते के लिए क्या था, राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक इकाई था, वहाँ अरस्तु अरस्तु के दर्शन के आदर्श क्या था, राजनीतिक इकाई क्या थी, नगर राज्य से अधिक अधिक बड़ी न थी, अधिक बड़ी न थी। फिर भी दोनों में एक समानता है। दोनों एक बुनियादी प्रश्न का उत्तर खोजना चाहते थे कि किस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मानव जीवन का समुचित रूप से निर्वाह हो सकता है। दोनों विचारकों को अपने अपने युग में व्यापक अशांति, विग्रह, फूट और अव्यवस्था का निधन ढूंढ ढूंढ निकालना था। तो ये जो अरस्तु थे, उसका ये था कि उसका दर्शन आदर्श राजनीतिक इकाई क्या था, नगर राज्य से अधिक बड़ी न थी, जबकि दांते क्या था, एक राजनीतिक इकाई, एक आदर्श इकाई क्या था उसका, साम्राज्य था। अब हो गया दांते का राजनीतिक दर्शन। डिमोनार्किया में दांते के राजनीतिक दर्शन के सर्वश्रेष्ठ अंगों का निचोड़ है। जो उसकी बुक है डी मोनार्किया, उसमें उसके दर्शन का राजनीतिक दर्शन का सर्वोच्च निचोड़ है उसका। इस ग्रंथ दांते क्या करता है कि सम्राट तंत्र शब्द का प्रयोग सब सांसारिक पदार्थों पर सार्वभौम स्वामित्व रखने वाले विश्वव्यापी साम्राज्य के अर्थ में करता है। यह ग्रंथ 3 पुस्तकों या खंडों में विभक्त है। पहला खंड में है सम्राट तंत्र के औचित्य पर प्रकाश डाला है। दूसरे खंड में यह प्रतिपादित किया है कि रोमन साम्राज्य देवी अधिकारवाद पर आधारित था। तीसरा ये था कि खंड में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सम्राट की सत्ता पोप से नहीं प्राप्त होती, अब तो उसके देवी स्रोत हैं। ईश्वर के पास सार्वभौमिक सत्ता है और उसी उद्गम स्थल के से बिना किसी मध्यवर्ती का आधार ग्रहण किए सम्राट की सत्ता पैदा होती है। तो 3 खंडों में है। पहले में यह है कि सम्राट तंत्र के औचित्य पर प्रकाश डाला है। दूसरे में यह है कि प्रतिपादन करता है कि जो रोमन साम्राज्य की देवी है, अधिकारवाद पर आधारित है। तीसरे खंड में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सम्राट की सत्ता पोप से नहीं प्राप्त होती, अपितु उसका क्या है, देवी स्रोत है। सम्राट तंत्र अथवा साम्राज्य सिद्धांत का अभिप्राय अभिप्राय ऐसे व्यक्ति शासन से है जो समय की अवधि में रहने वाले समस्त व्यक्तियों पर व्यापक हो। साम्राज्य समस्त मानव समुदाय को नियंत्रित एवं शासित करके सार्वलौकिक
शांति के सामान्य लक्ष्य की ओर ले जाने वाला प्रभावशाली साधन है। सम्राट तंत्र का औचित्य। दांते सम्राट तंत्र के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अनेकानेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। अंत में वह यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि सम्राट तंत्र मानव जीवन के सुख शांति एवं समृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। सम्राट तंत्र मानव जीवन के सुख शांति एवं समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। ये सम्राट तंत्र जो दांते था उसके दार्शनिक अरस्तु की अ, उसने मतलब दांते ने दार्शनिक अरस्तु की प्रसिद्ध जो रचना थी पॉलिटिक्स से सम्राट तंत्र की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहला तर्क ग्रहण किया। पॉलिटिक्स में कहा गया कि जब अनेक वस्तुएं एक लक्ष्य लक्ष्य की ओर मुख हो तो यह नितांत अनिवार्य है कि उसमें उनमें से किसी एक पर शासन करे अथवा उन्हें नियंत्रित करे और अन्य शासित एवं नियंत्रित रहे। अरस्तु के इसी इसी कथन को आधार बनाते हुए दांते सम्राट तंत्र को इस दृष्टि से आवश्यक मानता है कि वह समस्त मानव समुदाय को नियंत्रित एवं शासित करके सार्वलौकिक शांति के सामान्य लक्ष्य की ओर उसे ले जाने का प्रभावशाली साधन है। द्वितीय, दांते कहता है कि जिस प्रकार परिवार, ग्राम, नगर एवं राज्य सभी में शासन संचालन की शक्ति एक ही शासन सत्ता में निहित होती है, वैसे ही समस्त विश्व समुदाय जो एक सामान्य लक्ष्य की ओर उन्मुख है, एक ही शासन सत्ता के द्वारा शासित एवं नियंत्रित होने की स्थिति में ही अपने सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। तृतीय हो गया धर्मशास्त्रीय तर्क के आधार पर दांते कहता है कि मानव जाति को ईश्वरीय व्यवस्था के समरूप बनाने का एकमात्र आधार है सम्राट तंत्र, जिसके अंतर्गत ही मानव जाति अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकती है, जो ईश्वरीय इच्छानुकूल स्वरूप है। चतुर्थ कहा उसने, चौथा है विभिन्न छोटे छोटे राज्यों के कारण अकारण संघर्ष एवं विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये विवाद तभी अंतिम एवं प्रभावशाली ढंग से सुलझाए जा सकते हैं जबकि इन सब राज्यों का एक ही सम्राट का सामान्य शासन हो। एक ही सम्राट का शासन होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि ये छोटे छोटे राज्य हैं आपस में लड़ते हैं। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में इन झगड़ों का फैसला करके इन्हें शासित प्रदान कर सकता है। दान पांच हो गए। दांते के अनुसार मानव स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी सम्राट का अस्तित्व आवश्यक है। सो मानव स्वतंत्रता की आवश्यकता के लिए क्या है, सम्राट का होना आवश्यक है। सम्राट तंत्र की वह शासन व्यवस्था है सम्राट तंत्र ही वह शासन व्यवस्था है जिसके ही है होने से प्रजातंत्र, धनिक तंत्र और निरंकुश तंत्र जैसी विकृत शासन प्रणालियां अस्तित्व में आकर मानव समुदाय की स्वतंत्रता का अपहरण कर उसे दासता के जीवन में नहीं झोंक सकती है। दांते के सम्राट तंत्र के दृष्टिकोण में हमें आधुनिक संघ राज्य या साम्राज्य राज्य का धूमिल सा चित्र नजर आता है। असल में दो विशिष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखकर दांते ने अपना साम्राज्य विषयक चिंतन प्रस्तुत किया है। वह एकता का आदर्श सामने रखकर चलता है। वह इस आदर्श के प्रति निष्ठावान इस कारण है कि उसकी मातृभूमि इटली के विभिन्न राजनीतिक समुदाय को इस प्रकार के अनुशासन में रखे जिससे वे लड़ने झगड़ने से बच जाएं और जनता को वह शांति प्रदान कर सके जो उसके बौद्धिक विकास की नितांत आवश्यकता है। किंतु अ, इस एकता की बेदी पर वह क्षेत्रीय विभिन्नता को भी बलि नहीं चढ़ाना चाहता है। वह सामान्य हित के लिए एकता का समर्थक है, किंतु ऐसी एकता कदापि नहीं जो इटली की विभिन्न लघु राजनीतिक इकाइयों के अस्तित्व को पूर्ण रूपेण मिटा डाले। अब रोमन साम्राज्य की रोमियो साम्राज्य के बारे में उसका विचार। डी मोनार्किया की दूसरे पुस्तक या खंड में दांते रोमन गौरवशाली रोमन साम्राज्य का गुणगान किया है। उसका ध्यान बराबर प्राचीन रोमन साम्राज्य की ओर जाता था जिसने शताब्दियों तक यूरोप और एशिया के बड़े भाग को अराजकता से क्या क्या मुक्त किया। रोमन साम्राज्य ने वहाँ व्यवस्था व शांति बनाए रखी, परिणाम स्वरूप व्यापार आदि में आशातीत क्या हुई वृद्धि हुई। प्राचीन रोमन साम्राज्य का गुणगान करते हुए वो लिखता है कि रोमनों ने अपने अधिकार, साम्राज्य और शक्ति ईश्वर की इच्छा से प्राप्त की थी। उसकी अभूतपूर्व सफलता उसके शासन के दैवीय होने का प्रमाण थी। पुराना रोमन साम्राज्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने लोभ लालच से प्रेरित होकर साम्राज्य का निर्माण नहीं किया था जो प्राचीन रोमन साम्राज्य शासक थे।
बल्कि विजेताओं के हित के लिए ऐसा किया था। उन्होंने सर्वदा विश्व शांति, स्वतंत्रता के महान आदर्शों को सामने रखकर कार्य किया और मानव जाति के हितार्थ अपने स्वार्थ की उपेक्षा की। रोमन लोगों ने ही युद्धों के समस्त प्रतिद्वंदियों को हराकर संसार पर शासन करने में सफलता प्राप्त की। इसका कारण था कि ईश्वर की ये इच्छा थी कि दांते ने ईसाइयत के इतिहास द्वारा भी उपरोक्त मत को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। यह सत्य है कि सत्य ही रोमन साम्राज्य की विश्वव्यापी शासन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए काफी है कि स्वयं ईसा मसीह ने रोमन साम्राज्य के अधिकारी द्वारा दिए गए मृत्युदंड को स्वीकार कर मानव जाति के पापों का परिशोधन किया। यदि रोमन साम्राज्य शासनाधिकार न्यायोचित न होता तो ईसा मसीह उसके द्वारा दंड को क्या नहीं करता, कदापि स्वीकार नहीं करता। सम्राट तंत्र और पोप सत्ता। मोनार्किया की तीसरी पुस्तक के तीसरी खंड में यह बताया कि वर्तमान पवित्र रोमन साम्राज्य पुराने रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। इसे उसने सभी अधिकार प्राप्त हैं इसे उसके सभी अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रसंग में दांते ने उन सब व्यक्तियों पर बड़े प्रबल और कटु आक्षेप किए जो सम्राट के पद और शक्ति को सर्वोच्च मानने के विरोधी थे। फर्स्ट हो गया, दांते ने मोनार्किया में पोपवादियों के इस तर्क का खंडन किया कि साम्राज्य की शक्ति पोप के माध्यम से प्राप्त की गई थी और यह प्रतिपादन किया कि साम्राज्य की शक्ति सीधे ईश्वर से प्राप्त की गई थी। यहाँ दांते ने धार्मिक विधिवेताओं का विरोध किया और पोप की आज्ञाप्तियों को धर्म की बुनियाद मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि धर्मशास्त्रों का स्थान चर्च से ऊपर है। इसके बाद दांते ने धर्मशास्त्रों के उस मुख्य अवतरणों की परीक्षा की जिसके अनुसार चर्च की शक्ति लौकिक शासकों की शक्ति से ऊपर बताई जाती है। पोप की प्रभुता के समर्थन में दी जाने वाली युक्तियों का विरोध करते हुए दांते कहता है कि पहला हो गया, पुराने पोपों के आज्ञापत्रों की युक्ति के बारे में उसका मत है कि इनका सम्मान होना चाहिए, किंतु बाइबल के वचनों में अधिक प्रामाणिक नहीं हो सकते। धर्मशास्त्र के से प्रतिकूल होने के कारण इनका प्रमाण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बी हो गया, कॉन्स्टेंटाइन के दानपत्र के बारे में उसका विचार था कि यह दानपत्र अवैध था क्योंकि सम्राट को साम्राज्य का हस्तांतरण करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं थी। साम्राज्य का मूल तत्व एकता है, सम्राट इसका विघटन या विभाजन नहीं कर सकता है। सार्लमेगन को रोम द्वारा साम्राज्य का अधिकार देने को युक्ति के बारे में उसका कहना था कि जब पोप के पास साम्राज्य का कोई अधिकार ही न था तो वह उसे कैसे दे सकता था। साम्राज्य का अधिकार तो सम्राट के पास था, किसी के अधिकार हथियार लेने से कोई अधिकारी या अधिकार नहीं बन जाता है। डी हो गया, धर्मशास्त्रों का उदाहरण देते हुए पोप यह भी तर्क देते थे कि पोप समर्थक यह भी तर्क देते थे कि ईश्वर ने दो महान पुंज सूर्य और चंद्रमा की रचना की है, एक जिसमें एक बड़ा और दूसरा छोटा प्रकाश पुंज था। इन दोनों को क्रमशः दिन और रात पर शासन करने का अधिकार दिए गए। इसका उल्लेख प्रतीकात्मक अभिप्राय पोप सत्ता एवं सम्राट सत्ता से है। इसमें एक सत्ता आध्यात्मिक है, दूसरी लौकिक। उसके विचारानुसार लौकिक सत्ता के कोई आत्मनिहित शासनाधिकार नहीं है, वो उन्हें धर्म सत्ता से ही ग्रहण करती है। जिस सीमित मात्रा में राजसत्ता को धर्म सत्ता से अधिकार मिलते हैं उसी मात्रा में वह इनका उपयोग कर सकती है, उससे अधिक अथवा धर्म सत्ता के विपरीत राजसत्ता के कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। राजसत्ता एवं पोप सत्ता के इस समूचे प्रश्न पर दांते का अभिमत है कि ईश्वर ने धर्म सत्ता के माध्यम से ही नहीं प्रत्युत प्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक अधिकार केवल सम्राट को ही प्रदान किए हैं और धर्म सत्ता को राजनीतिक अधिकारों अथवा राजसत्ता पर अधिकारों से पूर्ण रूप में शून्य बनाया है। साथ ही वह यह भी कहता है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि ईसा मसीह को ईश्वर ने राजनीतिक अधिकारों से युक्त किया था तो भी उन्होंने न तो उन लौकिक अधिकारों का व्यक्ति स्व उपयोग ही किया था और न वे इन्हें अपने परिवर्ती धर्माधिकारियों के लिए पीछे छोड़ ही गई, बल्कि वे उन्हें अपने साथ वापस ले गए। अतः ईसा के बाद पीटर तथा उसके उत्तराधिकारियों के पास किसी प्रकार की कोई राजनीतिक अधिकार अवशेष न रह गए
थे। इस प्रकार दांते धर्माधिकारियों को लौकिक अधिकारों से सर्वथा शून्य मानता है। उसकी यह मानता है कि सम्राट को शासनाधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त हुई है, किसी पाप अथवा अन्य धर्माधिकारियों से नहीं। रोमन चरित्र की सर्वोच्चता एवं श्रेष्ठता संबंधी विचार। दांते का विश्वास था कि रोमियो लोगों ने विश्व साम्राज्य स्थापित करने में सदाधिकार का उपयोग किया और इस साम्राज्य के द्वारा सार्वजनिक कल्याण का पोषण करने के अभिलाषी थे अथवा रोमन साम्राज्य के पीछे सार्वलौकिक हित का आधार है। ऐसा दांते का मानना है कि रोम के चरित्र का वैशिष्ट्य का भी दांते मुक्त कंठ से क्या करता था, समर्थन करता था। रोमन जाति को वह धार्मिक, शीलवान और तेजस्वी मानता है जिसने उस दम्भ का दमन किया कर जिससे समष्टि का अहित होता है, विश्व शांति और स्वतंत्रता का वर्णन किया। मानव जाति के कल्याण के पोषण के लिए रोमन लोगों ने अपना निज स्वार्थ छोड़ दिया। इसलिए ठीक ही कहा गया कि दया के गर्भ में पुण्यर्जित रोमियो साम्राज्य का जन्म हुआ। रोमन साम्राज्य अगस्टाइन के प्रति दांते की असीम भक्ति है। वह मानता है कि निखिल विश्व में जो सार्वत्रिक शांति सम्राट अगस्ट के राज्यकाल में व्याप्त रही, वैसा दृश्य अन्यत्र कहीं भी नहीं देखा गया। स्वतंत्रता और विधि के शासन संबंधी विचार दांते की। दांते मानव स्वतंत्रता का समर्थक है और एक मूलभूत विचार प्रकट करता है। एक न्यायपूर्ण राजनीतिक समुदाय उस स्वतंत्रता की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा जिसे कि मानव एक साधन के रूप में जीवन निर्वाह न करके एक साधन के रूप में जीवन यापन कर सके। दांते के शब्दों में, क्योंकि नागरिक लोग शासनाधिकारियों के साधन स्वरूप नहीं है और न ही राष्ट्र किसी राजा के लिए साधन है, प्रत्युत शासनाधिकारी नागरिकों के लिए साधन स्वरूप और राष्ट्र के लिए और राजा राष्ट्र के लिए। इतना ही नहीं, दांते यह भी व्यक्त करता है कि न्यायपूर्ण राजसत्ताओं के समस्त कानून एवं उसके विधायक भी अपने में साध्य न होकर जनहित के साधन हैं। इससे भी आगे बढ़ा हुआ विचार दांते ने यह अभिव्यक्त किया है कि जहाँ तौर तरीके एवं कार्य विधि का प्रश्न है, शासनाधिकारी अथवा राजा प्रजा का स्वामी है, किंतु जहाँ तक लक्ष्य का प्रश्न है वो उनके सेवक से अधिक कुछ नहीं है। जहाँ तक लक्ष्य का प्रश्न है, सम्राट जनता का सर्वोच्च शासक होने के नाते सबसे ज्यादा बड़ा सेवक है। मध्ययुगीन चिंतन में दांते का स्थान। मध्ययुगीन चिंतन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में दांते का विशिष्ट योगदान है। उसके राजनीतिक चिंतन से ऐसा आभास होता है कि वह आधुनिक युग में प्रवेश द्वार पर खड़ा था। आधुनिक युग के प्रवेश द्वार पर वह खड़ा था। उसके विचारों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसने राजसत्ता को धर्मसत्ता के नियंत्रण से मुक्त करने का प्रयास किया। उसने कहा कि राज्य को व्यक्ति के लिए अस्तित्व में रहना चाहिए तथा इसके संचालन में व्यक्ति का भाग होना चाहिए। शांति की स्थापना के लिए उसने विश्वव्यापी सम्राट तंत्र की कल्पना प्रस्तुत की। उसकी यह कल्पना आधुनिक संघवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद का उसे अग्रदूत प्रमाणित करती है। अंतर्राष्ट्रीयवाद की दिशा में जिन पाश्चात्य विचारकों ने हमें अपना चिंतन दिया, उसमें दांते का अत्यंत ऊंचा स्थान है। दांते को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्रसंघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है, क्योंकि उसने चर्च के नियंत्रण से राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता और विश्व राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सरकार के सिद्धांतों पर बल दिया। आलोचकों के अनुसार दांते के चिंतन में हमें क्या अगस्टाइन और संत थॉमस एक्विनास के विचारों का अपूर्ण समन्वय मिलता है। तथापि यह सत्य है कि दोनों विचारों का समन्वय करते हुए उसने ऐसा नया सामंजस्य विकसित किया जो अनेक दृष्टि से दोनों से भिन्न और मौलिक प्रतीत होता है। तो ये हो गया दांते का जो दर्शन है उसके राजनीतिक दर्शन के बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।